एनीमे के स्टार्टिंग में जिनतान अपने घर बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था। तभी वहां पर एक लड़की आती और वो जिनतान के साथ बातें करने लगती। जिनतान भी उसकी उन बातों को कंटिन्यू कर रहा था। तभी वो अचानक से उस लड़की की ओर हैरानी से देखता है और बाहर से उठकर किचन पे जाकर रामेन बनाने लगता है। तभी वो लड़की वहां पर आती है और जिनतान के पीठ पर चढ़ जाती है, पर जिनतान उस लड़की को इग्नोर कर रहा था। तभी वहां पर जिनतान के पापा आते हैं और वो भी जिनतान को उनके लिए एक रामेन बनाने के लिए बोलते हैं। तब भी वो लड़की जिनतान के पापा से भी बात कर रही थी, पर उसके पापा बातों का आंसर नहीं देते हैं। इससे जिनतान समझ जाता है कि वो जो सोच रहा था वही सच है। और फिर जिद्दान सिर्फ 2 बोली रामेन बनाता है और जब वो खाने के लिए बैठता है तभी वो लड़की जिनतान के लैब पर आकर बैठ जाती है, जिस बात से जिनतान बेहोश हो जाता है। और फिर हमें जिनतान के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनतान एक पेड़ पर चढ़ रहा था और उसके 5 दोस्त वहीं पर खड़े हुए थे, जिनमें वो लड़की भी थी। और हमें वहाँ पर पता चलता है कि उस लड़की का नाम था मैनमा। और छोटी मैनमा जिनतान से कहती है कि उसकी भी एक विश है। फिर हमें प्रेजेंट पे लाया जाता है, जहाँ पर जब जिनतान को होश आता है तब वो नोटिस करता है कि मैनमा उसी के ऊपर ही लेटी हुई है। और फिर जिनतान सोचता है गर्मियों की वजह से उसका ट्रॉमा और स्ट्रेस ने एक शेप ले लिया है। और मैनमा जब जागती है तब भी जिनतान वही बात करता है, पर अभी ही क्यों? और ये भी कि मैनमा पहले से भी मैच्योर लग रही थी। और मैनमा उसके आंसर में कहती है उसे भी नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। फिर वो कहती है कि वो अपनी एक विश को कंप्लीट करना चाहते हैं, शायद इसीलिए। पर वो विश क्या है उसे वो याद नहीं था। इस बात से जिनतान गुस्सा हो जाता है कि अगर तुम्हें विश ही नहीं पता तो उसे पूरा कैसे किया जाए। फिर भी जिनतान मैनमा को उसकी विश को याद करने के लिए कहता है। और मैनमा कहते हैं ये विश हम सब एक साथ होने से ही कंप्लीट हो सकती है। तभी जिनतान के घर के बेल बजती है और मैनमा गेट खोलने के लिए दौड़ती है। और जब वो दोनों गेट खोलने के लिए फाइट कर रहे थे तभी गेट पर आई हुई लड़की अपने से ही गेट खोल लेती है। और तभी मैनमा अनारू नाम बोलकर उस लड़की के गले लग जाती है। अनारू को भी अचानक से उसके शोल्डर्स थोड़े भारी लगने लगते हैं। अनारू मैनमा को नहीं देख पा रही थी। अनारू वहाँ पर जिनतान को उसके समर ब्रेक के होमवर्क देने के लिए आई थी, पर समर ब्रेक खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, जिस चीज़ से जिनतान भी गुस्सा हो जाता है। और जिनतान भी उस होमवर्क को अनारू को कहीं पर फेंक देने के लिए बोलता है, जिस चीज़ से गुस्सा होकर अनारू भी बोल देती है कि उसके स्कूल आने से या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो दरवाज़ा बंद करके चले जाती है, जिस पर मैनमा बहुत गुस्सा हो जाती है। मैनमा जिनतान को अनारू से हेल्प मांगने के लिए बोल रही थी, पर जिनतान उसको अनारू नाम से बुलाने के लिए मना करती है, क्योंकि उसका एक असली नाम है, उस नाम से बुलाने के लिए बोल रहा था। असल में ये सब जब छोटे थे तब एक दूसरे को एक दूसरे के निकनेम से बुलाते थे। मैनमा अनारू को काइंड बोल रही थी, पर जिनतान कहता है कि वो अनारू पहले जैसी अनारू नहीं रही जो ऐसे ही हेल्प कर देगी। जिनतान अनारू को अपना दोस्त भी नहीं मानता था, जिस बात से मैनमा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जिनतान अनारू के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। और मैनमा जिनतान को अनारू से फिर से बात करने के लिए बोलती है, जिससे जिनतान को छोटी मैनमा याद आती है। फिर जिनतान मान जाता है अनारू से फिर से मिलने के लिए। जब जिनतान रेडी होकर आता है तब मैनमा देखती है जिनतान ने एक टोपी और एक ग्लास पहनी हुई है। और गेट खोलने से पहले बाहर वाली आंटियों की बातें सुनकर वो घबरा जाता है। फिर जिनतान मैनमा के साथ बाहर आकर ऐसे ही घूमने लगता है। वो अनारू के घर नहीं जा रहा था। तभी जिनतान को उसी के 2 क्लासमेट दिखते हैं, जो उसके पास से गुजरते हैं, पर उसको नहीं पहचानते, जिससे जिनतान को अनारू की बात याद आती है कि किसी को भी उसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। अनारू ने भी यही बात बोली थी। वहीं पर मैनमा फेंस के ऊपर चलने की कोशिश कर रही थी और अचानक से उसके पैर स्लिप हो जाते हैं, जिससे जिनतान को उसके बचपन की एक मेमोरी याद आती है।
जहाँ पर जिनतान के डैड जिनतान को म्यांमा के बारे में कुछ बोल रहे थे। फिर जिनतान प्रिजन में म्यांमा को बचाने के लिए कूद जाता है, जिससे जिनतान रास्ते पर ही गिर जाता है और म्यांमा को कुछ नहीं होता। और जब जिनतान उठने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके पीछे से एक लड़का और एक लड़की आती है, जिनको देखकर म्यांमा एक्साइटेड हो जाती है। दूसरी तरफ अनारो उसके रूम पर बैठी हुई थी। तभी अनारो के मॉम उसके रूम पर आकर जिनतान को थोड़े बंद देकर आने के लिए बोलते हैं। और हम देखते हैं अनारो के रूम पर उनके बचपन का एक ग्रुप फोटो था। दूसरी तरफ वो दोनों जिनतान से बात कर रहे थे और जिनतान उनकी फेस की जगह उनके यूनिफॉर्म की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि ये यूनिफॉर्म उसके पास होना चाहिए था। तभी म्यांमा उन दोनों को यूके आसू और सुरु को बोलकर बुलाती है और फिर जिनतान म्यांमा को घर जाने के लिए बोलता है और जिनतान के मुंह से म्यांमा नाम सुनकर यूकेयासु उसे ताने सुनाने लगता है, जिससे जिनतान वहां से दौड़कर चला जाता है। और फिर म्यांमा भी यूकेयासु के ऊपर गुस्सा करके वो भी जिनतान के पीछे पीछे चले जाते हैं। वो दोनों जाने के बाद सुरुको भी यूकेयासु से कहता है सिर्फ जिनतान अकेला ही नहीं है जो अभी भी म्यांमा को याद करता है। फिर जिनतान दौड़ के जाकर एक जगह पर खड़ा होकर बोलता है कि सब चेंज हो गए हैं और सबसे ज़्यादा चेंज तो वो खुद हुआ है। और फिर वो म्यांमा को उसको अकेले छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि म्यांमा की वजह से जो जिनतान याद नहीं करना चाहता है, वो चीज़ें ही उसे याद आ रही थी। जो चीज़ बोलकर जिनतान अपने घर चला जाता है और म्यांमा अकेली ही रह जाती है। फिर उनके बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनतान भाग कर जाता है उनके उस सीक्रेट बेस पर और जाकर बोलता है कि उनके ग्रुप का नाम होगा सुपर पीस बस्टर्स और म्यांमा जिनतान को उन सभी का लीडर बुलाती है। उस वक्त वो सब जिनतान को ही फॉलो करते थे। पर एक दिन जब वो सब उनके सीक्रेट बेस पे थे, तभी अनारो अचानक से जिनतान से पूछता है क्या वो म्यांमा को लाइक करता है, जिससे जिनतान शॉक हो जाता है और शर्मा जाता है और यूकेयासु भी उसको आंसर करने के लिए फोर्स कर रहा था। फिर एक के बाद एक सभी उनको फोर्स करने लगे, जिससे जिनतान चीखकर बोल देता है कि उसकी जैसी एक अगली लड़की को कौन पसंद करेगा। और फिर वो सोचता है शायद इस बात से म्यांमा रोएगी, पर वो जब उसकी तरफ देखता है तब देखता है म्यांमा स्माइल कर रही थी, जिस बात से वो शर्मा कर वहां से भागकर चला जाता है और म्यांमा उसका नाम पुकार रहा था। तभी फिर घर आकर वो सोचता है कि वो दूसरे दिन म्यांमा से माफी मांग लेगा, पर वो दूसरा दिन कभी नहीं आया। प्रेजेंट में म्यांमा उसके अपने घर के सामने खड़ी हुई थी और जब वो अंदर जाती है वहाँ पर वो अपने भाई और पापा को देखती है और वहीं पर उसकी मॉम उसके लिए प्रे कर रही थी, जिससे उसका भाई उसकी मॉम को बोलता है कि वो मर गई है और मरे हुए इंसान खाना नहीं खाते हैं। और म्यांमा की मॉम कहती है शायद म्यांमा को ये भी नहीं मालूम कि वो मर गई है, जिसके आंसर में म्यांमा कहती है मुझे मालूम है। और वो पीछे वाली टेबल से टकरा जाती है, जिससे टेबल पर रखा हुआ ग्लास नीचे गिर जाता है, जिसको देखकर म्यांमा की मॉम म्यांमा नाम पुकारती है। दूसरी तरफ जिनतान अपने लिए घर पर रामेन बना रहा था, तभी उसको म्यांमा की बात याद आती है और वो दौड़कर घर से बाहर जाता है उसके ढूंढने के लिए। और दौड़ते दौड़ते वो सोच रहा था बचपन में उस दिन वो म्यांमा से माफी मांगना चाहता था। वो दौड़ते दौड़ते सीक्रेट बेस की ओर जा रहा था। दौड़ते हुए जिनतान सोचता है उसने ही म्यांमा को क्रिएट किया है, जिससे वो उससे माफी मांग सके। और वो जब सीक्रेट बेस के पास पहुंचता है तब देखता है कि वहां पर लाइट जल रही थी, पर जब वो अंदर जाता है वहां पर उसे म्यांमा नहीं मिलती। तभी उसके सामने एक अजनबी लड़का सामने आता है, जो उन्हीं का बचपन का दोस्त पोपो था।